यो वेलकम बैक गाइस। आज हम कुछ नया करने वाले हैं भाई। आज मैं कोई अभी गेम वगैरह नहीं खेलने वाला हूँ। गेम वगैरह बहुत खेल लिया है मैंने। आज हम क्या करने वाले हैं ना, एक हॉरर वीडियो देखने वाले हैं साथ में। कोई सी भी आए कैसी वाली देखते चलो। ये जो वीडियो है ये तू आता पहले। अरे यार हाँ दोस्तों, तो भाई ये वाली क्या हॉरर कहानी जो भी इसको तुम कह सकते हो, ये है खूनी मंडे की तरफ से। और इसको आज मैं देखने वाला हूँ। पता नहीं कि ये सारी चीज़ें मेरे को रात में ही क्यों याद आती है, मेरे को नहीं पता। छोड़ो बट साथ में देखते हैं। और माहौल काफ़ी ख़राब होने वाला है। मैं लाइट जला लूँ क्या? बट लाइट जलाए के बाद मज़ा नहीं आता। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर तो हमारे भूलना खूनी मंडे क्या होने वाला था? आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर साहिल के साथ हुई। ओ भाई एक साहब, सच्ची तो अपने घटना मेन पर कैरेक्टर का नाम based है। साहिल है। जब कोई लोरी गा के सुलाता था तो हमें बचपन में कितना अच्छा लगता था ना। अच्छा पर यही लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब है। हमेशा से नहीं, ब्रो, पता नहीं मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है भाई। ये सपने में इस तरह कुछ तो होने वाला है। ये लोरी सुन के सोएगा और फिर भाई लाइट जला दे भाई। चल छोड़ो भाई। बस अभी पिछले गाय लाइट एक जलाए बिना महीने से मजा नहीं आता। मेरा नाम साहिल है और हाँ मैं भाई, वो 25 बता साल दिया। का हूँ। दरअसल अच्छा। पिछले महीने ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं और मेरे 3 दोस्त चिराग, अरुण और समय मनाली अच्छा। गए थे। हमारा और ऐसे वहाँ पे सारे अचानक गायब हो गए थे। छुट्टी लेना इत्तेफाक नहीं था। अभी कुछ 3-4 महीने पहले समय के छोटे भाई की मौत उसके स्कूल की ट्रिप पे किसी गाड़ी से टकराने की वजह से हो गई थी। और तब से हर पार्टी की जान होने वाला, सबको हंसाने वाला समय सहम गया था। तो उसको हाँ भाई, वो हमको पता चल रहा है भाई। उसकी सहमी हुई शक्ल देख के, अपने राजाओं वाले बाल बना के, थोड़ी सी जॉ लाइन लेके, उसकी आंखें देख के सब पता चल रहा है भाई। और हमें भाई यार ये पर्पल वाला बंदा इतना घूर क्यों रहा है भाई? एक तो इसके बाल इतने अजीब से हैं। ये फुल चंपू। तो समय भाई की आगे याद देखते दिलाने हैं। की कोशिश में हम निकल पड़े मनाली की ओर। सब कुछ अच्छा जा रहा था। हाँ हम ठीक है। मनाली पहुंचकर बहुत सी जगहें घूमे और फिर तीसरे दिन हम अपनी गाड़ी लेकर खूबसूरत रोहतांग पास जाने के लिए होटल से निकल रहे थे। ओके, जब हमारे नॉट होटल के बैड। रिसेप्शनिस्ट ने हमसे कहा कि सर, आप कोशिश करना कि रोहतांग से 6 बजे से पहले वापस आ जाओ। ओह शिट बॉय, मैं पक्का बता रहा हूँ, रोहतांग में कुछ तो होने वाला है। अगर तुमने भूत बंगला देखा है और अगर ये वही हुआ, इन चारों की वाट लगने वाली है भाई। ये चार क्विक हो जाने वाली है भाई। Really sorry, but एक छोटी सी लाइट चला सकते हैं आई गेस इतने जब अंधेरे हमने में। उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि रोहतांग का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, यानी Bro! लाशों का ढेर। उसने कहा कि यहाँ के लोकल लोग भी 6 बजे अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई 100 साल पहले जो भी रात में रोहतांग पास पर आता था, ओके, वो अगले दिन कहीं वादी में मरा हुआ पाया जाता था। व्हाट द हेक ब्रो। अबे सच्ची कहानी लिखा है भाई। आज के बाद में जा रहा भाई मैं रोहतांग। अभी ये सही में होता है क्या? ओके आई गेस। चलो यहाँ के अथॉरिटीज उसको ठंड या एक्सीडेंट के कारण मौत बता देते थे, लेकिन लोकल्स का मानना था कि रोहतांग में एक मायावी साया घूमता है और ये Bro, यार, उसी का तुम काम था। वीडियो के हमारे स्टार्टिंग में होटल कर रहे हो रिसेप्शनिस्ट भाई। की बात पर हंसी निकल गई। हम सब सोच रहे थे कि कितने ज्यादा टूरिस्ट यहाँ भाई हो गया काम, हो गया काम। टाटा बाय बाय भाई। अबे यही सब सोच के भाई हॉरर मूवी बना रहे हैं लोग। तुम्हारा ही वो ले रहे हैं इंस्पिरेशन कि इनके जैसे लोग थे मूवी बना देते हैं इन पे। अरे भाई यार तुम कैसे लोग हो भाई? ये पहाड़ों में घूम रहे हैं रात को 6 बजे को। लोकल पे बिलीव नहीं, मरे पड़े मिलोगे भाई पक्का। चलो देखते हैं। आते हैं और ये एकदम बेकार की फालतू कहानी है, इसलिए हम बेपरवाह होकर
मनाली से रोहतांग पास के लिए निकल गए। जी जी। हंसते गाते हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, रोहतांग पास। कुछ 4-5 घंटों के ट्रैक के बाद हम चारों ने लौटने का फैसला किया। गधे लोग देख लो कोई इनको। रात को जैसा ग्रैंड होटल वाले ने बोला था कि रात को मत घूमना, ये कुत्ते लोग वहीं पे घूम रहे हैं भाई। क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया था और धीरे धीरे धुंध भी बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 9-9:15 बज रहे थे। अरे यार, रोहतांग में टूरिस्ट तो छोड़ो, अब कोई भी नहीं दिख रहा था। हम काली अंधेरी रात में वेट करो, अभी तुमको जो दिखेगा ना उसको देख के तुम्हारे दिख जाएंगे कुछ और। लगभग 30 किलोमीटर तुमको वो दिखेगा ऊपर। धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, लेकिन धुंध बढ़ती ही जा रही थी। ओके। इतनी गहरी कि कुछ देर बाद भाई कुछ आगे होने की वाला है। सड़क दिख रही थी, ना मोड़। कुछ एक होने वाला है। गड्डी और हम खाई में गिर सकते थे। अरुण गाड़ी चला रहा था और हम फॉग लाइट्स ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ओके भाई यार, हमें सड़क के किनारे पर ऐसे सुनसान जगहों पे ना कभी जाना नहीं चाहिए। ऐसे कच्चे रास्तों पे और सुनसान जगहों पे तुम क्यों घूम रहे हो गधों? अरे सुबह चले जाओ, सुबह कुछ तो करो यार। होटल वगैरह बुक कर लेते, टूरिस्ट निकल रहे थे, टूरिस्ट के साथ निकल रहे। ना ना, हम जय बजरंग बली, चलो आगे चलो। एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। आर यू सीरियस माय ब्रो? ये यहाँ पे कोई लक्का पड़ा है क्या? पर अजीब बात ये थी कि इतने अंधेरे और सर्द भरी रात में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था। ओ भाई साहब, गांधी जी, गांधी जी, प्रणाम गांधी जी। सॉरी भाई। अबे बट ये अगर इसने लिफ्ट जिसने दे दी ना। एक धोती और ऊपर एक कपड़ा टांगा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। फिर इससे भी यार, अजीब बात हुई। अभी अगर ये हुआ ना कि ये लूप में फंस चुके हैं, ये यहाँ पे आए, गांधी जी दिखे, वो वापस घूम के आए, गांधी जी दिख रहे हैं। करीब 20 मिनट कार चलाने के बाद हमें फिर वही पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स, और इस पत्थर पर भी वही आदमी बैठा था। शायद भाई, मैंने गलत सब रास्ता पाया हमको। लिया था। मैं बोलने ही वाला था कि तभी चिराग बोल पड़ा। यार, मैं तुम सबको डराना नहीं चाहता, पर 20 मिनट पहले भी मुझे सेम पत्थर दिखा था, मनाली 28 किलोमीटर्स, और उस पर कोई बैठा था, एक आदमी जिसने सफेद रंग की धोती पहनी थी ना। मैंने उसे टोकते हुए कहा, पर उसने कहा नहीं, मुझे तो एक छोटी बच्ची दिखी थी, उसके हाथ में एक खिलौना भी था। और अरुण ने तो कुछ और ही बोला। तुम सब कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पिछले 2 पत्थरों के पास एक घोड़ा खड़ा दिखा, काला घोड़ा जो बस हमारी गाड़ी गुजरते हुए देख रहा था। हम सब ने अपनी नजर अब समय की ओर घुमाई, जैसे उससे पूछना चाहते हूं कि उसे क्या दिखाई पड़ा, लेकिन वो एकदम से अजीब सा हो। अबे ये इसके अंदर क्या आत्मा घुस गई है क्या भाई? ये कितना ट्रॉमाटाइज सा क्या लग रहा है भाई। गया था। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। वो यही दोहराता रहा कि किसी को हमारी जरूरत है, और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। हम सब थोड़े, अगर इन गधों ने सही में दे दी ना लिफ्ट गांधी जी को और उस बच्ची को, नोट करना लाए, ये सबसे गधे लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं ना एक काम करो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। अपना फोन निकालो, इमरजेंसी पे जाओ, 102 डायल करो, सिंपल। घबरा गए, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। अरुण ने कहा कि शायद हम गलत रास्ते पर चले गए थे और अब वो और ध्यान से गाड़ी चलाएगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो पत्थर आया, मनाली 28 किलोमीटर्स। ये तीसरी बार था कि ये पत्थर हमारे सामने आया, मगर इस बार मुझे उस पर कोई नहीं दिखा। इनफैक्ट किसी को भी इस बार उस पत्थर के आसपास कोई नहीं दिखा। रात के 11 बजने को आए थे। हम एक ऐसी माया में फंस गए थे जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और अब हमें उस होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ रही थी। तभी अरुण ने गाड़ी चलाते चलाते बोला,
सुनो दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। बस सामने देखते रहो। अरुण की इस बात को सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारे आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन एक साया था, एक 15 साल का लड़का। Bro, are you serious? ये छोटा सा बच्चा, मायावी 15 साल का गिट्ठा सा, जिसकी आंखों से खून निकल रही है, वो इस इतनी बड़ी गाड़ी से तेज जा रहा है और इनके पीछे चल रहा है, और ये गधे के बच्चे यहीं पे ऐसे घूम रहे हैं। ब्रो, अरे गाड़ी जो अब 40 ओ भाई साहब, ये बच्चा बहुत बड़ी मस्त करता है भाई। ओ भाई साहब, माइकल जैक्सन की स्पीड पर चल रही थी, उसके साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और उसके चेहरे पर कई सारी चोटें लगी हुई थी। हम सब उसे देखकर बहुत डर गए थे। तभी समय ने कहा कि शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और उसने भाई यार, समय पागल है क्या भाई? नहीं, समय तेरा दिमाग चकरा गया है क्या थोड़ा सा? हमें उस बच्चे की मदद कर देनी चाहिए जो बच्चा गाड़ी से भी तेज वॉक कर रहा है, और वो देखने से शक्ल उसकी मायावी लग रही है। तुम बोल रहे हैं मुझे लिफ्ट दे देते हैं, रास्ते में कोई औरत चल रही होगी, समय पागल हो जाएगा उसको देख के, लिफ्ट दे देते। अपनी खिड़की भाई यार, और उस बच्चे की ओर बस एक तक देखता रहा। अरुण ने बहुत कोशिश की कि सेंट्रल कंट्रोल से उसकी खिड़की बंद कर दे, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। हम सबने समय का नाम चिल्लाया और समय को होश में लाने की कोशिश की, और इतने में वो बच्चा पीछे रुक गया। और जब मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का वहां खड़ा था और वेव कर रहा था, और उसे पीछे के शीशे में देख समय भी मुस्कुराकर ये पागल हो गया क्या? आत्मा आ गई क्या? इस हादसे के बाद हमने गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली, और फाइनली हमें एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 16 किलोमीटर्स। हमने चैन की सांस भरी, और अरुण ने बस 2 बजने से कुछ मिनट पहले हमें होटल पहुंचा दिया। हम सब ने तय किया कि हम इस घटना के बारे में कल सुबह बात करेंगे, और सब चुपचाप सो गए। पर रात को समय नहीं सोया। मेरी किसी गाने की आवाज से आंख खुल गई, और मैंने भाई ऐसे समय पे ना, आंख खुली हो तो आंख वापस बंद कर लो। आंख खुली है तो वापस बंद कर लो। चेक करने काहे जाओगे? चेक करने जाएगा पक्का है ना? देखा, उसे देखकर यार देखना ही तो नहीं था ना यार, वापस आके शट कर। मेरी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था और एक छोटे बच्चे की तरह खुद को शीशे में देखकर लोरी गा रहा था। अबे यार, सॉरी भाई, सॉरी। उसकी लोरी सुन के जरा हंसी आ गई। गाओ भाई, बहुत अच्छा गाते हो भाई। भाई साहब, वाह यार, मैंने आपको उठाया। हम सब भाई साहब तो मूजानी बन गए सीधा, आंखों से खून निकल गया भाई के। वाह यार समय भाई, आप भी लगते अपने छोटे भाई के पास ही जाओगे अब, है ना? मन हो रहा था ना, समय को मन हो रहा है ना, लेकिन वो हमें अनसुना सा कर रहा था। ये नजारा हम सब के लिए बहुत खौफनाक था। अरे समय तो उड़ गया कब का, समय किसी गले नहीं लगता। लाल आंखें, गले पर कुछ निशान। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला कोई दोनों तरफ से दबा रहा हो, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी बेटे उड़ गया समय के। समय किसी के लिए नहीं रखता, समय ऑलरेडी जा चुका है। निकल गया समय, चलो हो गया काम समय का। समय के अंदर आत्मा घुस चुकी है, कंफर्म्ड। मुस्कुराहट थी और वही लोरी। चलना है किसी के अंदर समय के पास जाकर उसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सब घबराते हुए धीरे धीरे। भाई देखो, बेस्ट सॉल्यूशन, एक हथौड़ा लो, मारो देके समय की एक सर पे, सारी उसकी अकड़ कहानी आ जाएगी। कमरे से बाहर जाने लगी।
हम जैसे ही निकलने लगे उसने एक बच्चे की तरह Yeah! मासूम हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही करेंगे, क्यों नहीं वो करेंगे? एकदम से हनुमान बेहोश हो चालीसा गया। पढ़ देंगे। हम तीनों को ये यकीन सा हो गया था कि शायद समय पर कोई बुरा साया आ गया है। साया? सुबह होते ही बुरा हम साया उसे आ गया? होटल वाले की बात मानकर वहीं के एक पंडित के पास लेकर गए। उस पंडित ने उसे देखते ही बता दिया कि समय के किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है। वाह। उसकी आत्मा का ढोंग करके किसी बुरे साए ने समय को अपने वश में कर लिया है। पहले उस पंडित ने उसकी नजर उतारी और फिर ओह। झाड़ फूक की अरे और भाई फिर साहब। पूजा की, जिसके बाद समय को बहुत सारी उल्टियां हुई और उस उल्टी में समय के अंदर से कुछ अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला। What do you mean by आज काला? समय पूरी तरह से नॉर्मल है, Okay. लेकिन मुझे हर रात उसकी लोरी के सपने आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप भी भाई हमें कहानी तो अच्छी थी बट उसकी लोरी बहुत अच्छी थी भाई। जी थी भाई, रोहतांग पास जाके उसकी पता नहीं क्या हालत टाइट हो गई भाई। डैम ब्रो। चलो भाई, तुमको फिर आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुमको और ऐसी हॉरर वीडियोस देखनी है तो फिर नीचे जाके एक प्यारा सा कमेंट लिख दो ताकि मेरे को पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू ऑल।